खड़े दरवाजे को क्यों घूर रहे हो? रिया पता नहीं क्यों पर दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की दर्द में गाने की आवाज आ रही है। विवान, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। महल में और भी पेंटिंग बची हुई हैं, उनको स्कैन करते हैं। क्यों तुम इस दरवाजे के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हो? पर विवान ने रिया की एक नहीं सुनी और दरवाजे पर से सारे ताबीज, नींबू और गुड़िया उतार कर फेंक दिए और एक धक्के से दरवाजा खोल रिया के साथ कमरे में चला गया। रिया भी उस कमरे को देखकर चौंक गई। जब उसने कमरे को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और आलीशान मूर्तियां रखी हुई हैं। तभी अचानक रिया को एक दीवार के एक खाने में किसी आदमी का सर रखा दिखाई दिया। विवान, इस सर की मूर्ति को देखो, देखने में कितनी असली लगती है ना? ये तो उसी राजा की सर की मूर्ति है जिसकी पेंटिंग दीवारों पर लगी है, पर देखने में मूर्ति नहीं, हूबहू राजा का कटा हुआ सर लगता है। अरे कहां मर गए सबके सब? राजा साहब महल में पधार चुके हैं और यहाँ पर अभी तक तैयारियां भी शुरू नहीं हुई। कहाँ है वो नई नृत्य की मंजुलिका? बुलाओ उसे। राजा साहब आज शिकार करके थक चुके हैं, मंजुलिका ही उनकी सेवा के लिए जाएगी। पर सेनापति साहब वो तैयार होने को राजी नहीं है, बल्कि उसने तो सिंगार का सारा सामान भी तहस नहस कर दिया है। इतनी ही गर्मी है तो उससे बोलो कि राजा साहब के सामने दिखाए, मेरे सामने नहीं। कहाँ है वो? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? लगता है इतनी मार खा के भी तुम्हें अकल नहीं आई। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो। उन सभी की जान भी राजा साहब की तलवार की नोक पर है। इधर तूने नखरे किए और उधर तेरी नानी की गर्दन धड़ से अलग, समझी? इसलिए चुपचाप तैयार हो जा। उस विध्वंस को बोलो कि मंजुलिका ने अब दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दिया है। खबरदार मंजुलिका, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से राजा साहब का नाम भी लिया तो तेरी जुबान से तुझे फांसी ना लगा दी तो मेरा नाम भी सेनापति वीरभद्र नहीं है। मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, मगर तेरा राजा विध्वंस वो तो पूरा का पूरा गंदा है। मुझे पाने के लिए उसने पूरे गांव को जिंदा जला दिया और अब मेरी नानी को मारने की धमकी देकर मुझे नाचने को कहता है। सेनापति वीरभद्र, तुम्हारा राजा बूढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं रहा वो। मैं तो कहती हूँ उसके सोने के बाद तू आ जाया कर मेरे कमरे में। कसम से खुश ना कर दिया तो मेरा नाम मंजुलिका नहीं। मंजुलिका की बात सुनने के बाद सेनापति वीरभद्र गुस्से से तिलमा उठा। वो मंजुलिका को मारने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी और सेनापति वीरभद्र के कदम वहीं के वहीं रुक गए। अरे वीरभद्र, इतना भी नहीं समझते? यही तो वो चाहती है कि तुम उसे मार डालो और उसे जिंदगी और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाए। आ गया तू? कसम से बड़ा ही बेशर्म किस्म का इंसान है तू। इतनी बातें सुनने के बाद भी अपना मुंह उठाकर रोज रात को चला आता है मेरे पास। अब क्या करे मंजू, तेरी जवानी मुझे जीने नहीं देती और मरना मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए रोज आता हूँ तेरे पास ताकि खुद को जिंदा रख सकूं, तुझे तड़पा सकूं, तुझे तकलीफ दे सकूं। वो क्या है ना, जब तक खूबसूरत चीज पर दाग ना लगा हो वो खूबसूरत ही रहती है, नायाब नहीं होती। ये कहते हुए राजा विध्वंस जबरदस्ती मंजुलिका के गालों को छूता है, फिर धीरे धीरे उसे गुस्से से मसलने लगता है। मंजुलिका को ऐसे दर्द में तड़पता देख राजा विध्वंस की आंखें चमक उठी। उसे मंजुलिका को दर्द से कहराते देख मजा आ रहा था। चल तू भी क्या याद रखेगी,
किसी दरिया दिल राजा से तेरा पाला पड़ा था। जा, आजाद कर दिया तुझे। बस आज आखिरी बार दिल खोल कर मेरी महफिल को रोशन कर दे, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। अब मैं भी अपने प्रेमी के साथ खुली हवा में सांस लूंगी, अपना परिवार बसाऊंगी। राजा विध्वंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, उसके मंत्री भी और प्रजा से पूरी सभा सजी हुई है। सबके मन में मंजुलिका का नृत्य देखने की लालसा कि तभी मंजुलिका पूरी तरह श्रृंगार में डूबी हुई किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मंजुलिका का रूप देख प्रजा में बैठे लोगों के मुंह से हवस की लार टपकने लगी। नृत्य शुरू किया जाए। राजा विध्वंस के आदेश पर चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, जिसे सुन मंजुलिका भी धुन पर थिरकने लग गई। वो पूरी सभा में झूम झूम कर खुले दिल से नृत्य कर रही थी और वही गाना भी गा रही थी जो कि वो अपने प्रेमी के लिए गाया करती थी। आमी जे के तुम्हार तुमिता बुझे ना, आमी चिरदिन तुम्हारी तो थाको, তুমি আমার আমি তোমার, এই মনে কি আছে পারো যদি খুঁজে না। पूरी सभा मंजुलिका के नृत्य से मदहोश हो गई थी कि तभी राजा विध्वंस एकदम से खड़ा हुआ, जिसे देख पूरी सभा को मानो सांप सूंघ गया हो। सबके सब एकदम से शांत हो गए। वाह वाह मंजुलिका, वाह! तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी नजर सच में बहुत कीमती है, जो हीरो को पहचानना भी जानता हूँ और उन्हें तराशना भी। जैसा कि मैंने कहा था, आज की महफिल तेरी इस राज महफिल में आखिरी महफिल होगी। पर जाने से पहले इतने साल जो तुमने हमारा मनोरंजन किया, उसके लिए हम तुम्हें एक भेंट देना चाहते हैं। अरे लेला, ओ भाई! ये लो मंजुलिका, हमारा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें बेहद पसंद आया है। ये लो हमारा पहला तोहफा, तुम्हारी माँ का सिर। मंजुलिका को अपनी माँ का कटा हुआ सर देख सदमा लगा था। वो माँ का सर देख चीखने ही वाली थी कि राजा विध्वंस ने मंजुलिका को बालों से पकड़ लिया और दूसरी थाली की ओर बढ़ गया। प्रजा भी ये सब देख चौंक गई। फिर से एक बार और सबके मुंह खुले हुए थे, लेकिन इस बार उसकी वजह डर था। ये देख तेरे पिता का कटा हुआ सर। ये रही तेरी छोटी बहन, ये तेरा छोटा भाई, ये थी तेरी नानी, और अब बारी है तेरे दिल के सबसे करीबी इंसान के सर की, तेरा प्रेमी। मंजुलिका से जुड़ा हर एक शख्स का सर राजा विध्वंस ने उसे तोहफे के रूप में भेंट कर दिया था। मंजुलिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मौत का दुख पहले मनाए कि तभी राजा विध्वंस ने अपनी आखिरी चाल चली। अरे क्यों? आखिरी तोहफा तो देना बाकी है तुझे। पर मंजुलिका तो अपने सर की मूर्ति देख जोर जोर से हंसने लगी थी। मैं जानती थी तू मेरे साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन याद रख विध्वंस, मैं जो तेरे साथ करूंगी उसे दुनिया सदियों तक याद। इससे पहले मंजुलिका अपनी बात पूरी कर दी, राजा विध्वंस ने एक झटके से मंजुलिका का सर धड़ से अलग कर दिया। मंजुलिका का सर कटते ही पूरी प्रजा फुसफुसाने लगी थी। सबकी नजरें मंजुलिका के कटे हुए सर पर टिकी थी, जो कि मरने के बावजूद भी राजा विध्वंस को ही घूरे जा रही थी।
मंजुलिका का गीत सुन पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग मंजुलिका के डर से भाग रहे थे। मंजुलिका भी अपने हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर गीत गाते हुए राजा विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी, और जो कोई भी उसके रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता, मंजुलिका अपनी नजरों से रोशनी का वार करते ही उस शख्स के टुकड़े कर देती। मैं आ गई राजा विध्वंस। देखो, तुम्हारी मंजुलिका तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझसे गुस्सा रहोगे मेरे राजा? मंजुलिका की प्यार भरी बातें सुनने के बाद जैसे ही राजा विध्वंस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बिना सर का धड़ था, जिसका सर धड़ के हाथ में लटका हुआ उससे बातें कर रहा था। राजा विध्वंस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मंजुलिका राजा विध्वंस के अंदर ही विलीन हो गई और उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। सेनापति जी, मंजुलिका की आत्मा राजा जी के शरीर को वश में कर चुकी है। सिपाही की बात सुन सेनापति वीरभद्र तुरंत ही राजा के कमरे की ओर भागा, लेकिन उसने जो मंजर देखा वो सेनापति कभी नहीं भूलने वाला था। राजा विध्वंस अपने ही सीने का मांस नोच कर खा रहा था। इस बीच राजा की नजर जैसे ही सेनापति और उसके सिपाहियों पर पड़ी तो उसने अपनी आंखों की नजर भर से सेनापति के सिपाहियों के टुकड़े कर दिए, पर सेनापति को जिंदा छोड़ दिया। तू मुझे मारने चला था ना? जा, मैंने तुझे जिंदा छोड़ा। बचा सकता है तो बचा ले। तेरे पास 2 दिन का समय है, वरना मैं इस पूरे राज्य को खत्म कर दूंगी। इतिहास के पन्नों में साइड में एक नाम रहेगा और कुछ नहीं। बाबा, उस मंजुलिका के नाम से सारा राज्य डरा हुआ है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। बेटा, बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तो भगवान तक को श्राप भोगना पड़ता है। मंजुलिका तो फिर भी एक आत्मा है। तुम ना उसे उसका बदला पूरा करने दो, फिर वो अपने आप तुम सबको जिंदा छोड़ देगी। इसका मतलब तो राजा विध्वंस को मरना ही होगा। हाँ बेटा, राजा विध्वंस को मरना होगा और उसे तुम मारोगे, वो भी तुम्हारे खुद के हाथों से। और तुम्हें उसके जिस्म के 7 टुकड़े करने होंगे, जिनमें से 4 को चारों अलग अलग दिशाओं में दफनाना होगा और बाकी के 3 टुकड़ों को आग, पानी और जमीन में विलीन करना होगा। तभी मंजुलिका की आत्मा को काबू किया जा सकता है। सेनापति जब राजा विध्वंस के कमरे में गया तो उसे इस बार एक और घिनौनी हकीकत का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि राजा विध्वंस ने अपनी छाती और पैर के ऊपर का सारा मांस नोच कर खा चुका था। राजा जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मासूम प्रजा का सवाल है। इतना कहकर सेनापति राजा विध्वंस के जिस्म के साथ अलग अलग टुकड़ों में काट डालता है और बारी बारी से राजा के जिस्म के टुकड़ों को बोरे में भरने लगता है। मंजुलिका, मैंने बहुत कोशिश करी कि तुम्हें सोने के पिंजरे से आजाद कर सकूं, लेकिन मैं बुरी तरह से नाकामयाब रहा। लेकिन तुमने अपनी आजादी खुद ही ढूंढ ली। काश तुम्हें जिंदा रहते हुए तुमसे यह सब कह पाता। लेकिन मंजुलिका, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और ये सब इसलिए कि इतिहास तुमको याद रखे और शायद इस बहाने मेरा भी जिक्र हो जाए। अगले दिन सेनापति बाबा के साथ मिलकर राजा के कमरे का दरवाजा मंत्र और तावीज से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है।
ताकि कभी भी फिर मंजुलिका की आत्मा किसी को परेशान ना कर सके। लेकिन तब क्या होगा जब खुद ही कोई मंजुलिका के सामने मरने चला आए।